हम सब 9वीं क्लास में थे। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थीं जब मैडम नीता ने घोषणा की, इस बार की स्कूल ट्रिप कुछ हटके होगी। हम जा रहे हैं शाहगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व के पास बने एक पुराने रेलवे स्टेशन पर, घोस्ट स्टेशन जो 1965 से बंद पड़ा है। पूरा क्लास हंसने लगा। मैम, घोस्ट स्टेशन? क्या भूतों से मिलवाने ले चलेंगी? नीता मैडम मुस्कराईं। शायद हाँ, अगर वे अभी भी वहां रहते हों। 2 बसों में भरकर हम 30 स्टूडेंट्स, हमारी टीचर नीता मैम और अनिल सर हमारे साथ थे। मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त क्रिश दोनों सबसे आगे बैठे थे। रास्ता बेहद घना और घुमावदार था। जंगली पेड़ों के बीच सूरज भी मुश्किल से दिखता था। क्रिश ने कहा, पता नहीं क्यों ये ट्रिप कुछ अजीब लग रही है। स्टेशन क्यों बंद हुआ, किसी ने बताया नहीं? मैंने मजाक में कहा, क्योंकि वहाँ ट्रेनों की जगह अब आत्माएं चलती हैं। हम जिस जगह रुके थे वो एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, पुराने ज़माने का, लेकिन ठीक ठाक। उसके पीछे एक टूटी फूटी सी रेलवे लाइन दिख रही थी जो कहीं घने पेड़ों के बीच गुम हो जाती थी। मैंने पूछा, सर उस पटरियों का क्या है? अनिल सर ने हंसते हुए कहा, वो तो पुरानी लाइन है बेटा, अब इस्तेमाल नहीं होती। कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ, उसके बाद बंद कर दी गई। इतना सुनकर क्रिश और मैं एक दूसरे को देखने लगे। एक जैसा सवाल हमारी आंखों में था, क्या उस लाइन में कुछ छुपा है? रात को जब सब सो गए, मुझे लगा जैसे कोई ट्रेन की सीटी सुनाई थी। बाहर झांक कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन क्रिश भी जाग गया था। तूने भी सुना? मैंने पूछा। हाँ, और मुझे तो किसी के चलने की आवाज भी आई थी। हम डर गए थे, लेकिन कुछ था जो हमें उसी पटरियों की तरफ खींच रहा था। दूसरे दिन हमारे पास फ्री टाइम था। नीता मैम कमरे में आराम कर रही थीं और अनिल सर बच्चों को डाइनिंग हॉल में ले गए। मैं और क्रिश चुपके से निकल पड़े, सीधे रेलवे लाइन की तरफ। पेड़ों के बीच से जैसे ही गुजरे, एक टूटा हुआ सिग्नल पोल मिला और फिर कुछ दूरी पर एक अध जला लकड़ी का स्टेशन बोर्ड, जिस पर लिखा था रुद्रपुर जंक्शन। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस नाम का स्टेशन मैप में नहीं था। हमने जैसे ही उस पुराने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। आसपास कोई नहीं था, सब सन्नाटा। तभी हम दोनों रुक गए। हवा में हल्का सा धुआं और सामने की पटरी पर जैसे कोई ट्रेन का सिरा दिखाई दिया। पर वो ट्रेन नहीं थी, बल्कि उसका धुंधला पारदर्शी आकार था। क्रिश कांपते हुए बोला, भूत ट्रेन? हम पीछे हटने ही वाले थे कि एक पुराने समय के टिकट कलेक्टर की पोशाक पहने एक आदमी सामने आ गया। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा काला और आंखें सफेद। उसने धीरे से कहा, टिकट दिखाओ। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम गए। वो आदमी बोला, जो एक बार इस स्टेशन पे आता है वो फिर लौटता नहीं। तभी पीछे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। रश्मि, हमारी क्लास की लड़की जो हमारे साथ नहीं आई थी, फिर भी चीख रही थी। हमने देखा, एक टूटी हुई बोगी के अंदर वो खड़ी थी, पर असली रश्मि तो गेस्ट हाउस में थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और फिर वो गायब हो गई। क्रिश चिल्लाया, हमें भागना चाहिए। हम जैसे तैसे वापस गेस्ट हाउस पहुंचे। सर और मैम कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन हमारी हालत देखकर डर गए। रात को नीता मैम ने हमें अकेले बुलाया और कहा, क्या तुम रुद्रपुर जंक्शन गए थे? हमने धीरे से सिर हिलाया। नीता मैम गंभीर हो गईं। वो जगह एक शापित स्टेशन है। वहाँ कई साल पहले एक पूरी ट्रेन आग में जल गई थी और कोई नहीं बचा। उस ट्रेन का नाम था कालियान एक्सप्रेस। अगली सुबह जब हम डाइनिंग हॉल में पहुंचे, माहौल थोड़ा अजीब था। 4 बच्चे, विनय, सौरभ, जानवी और ऐश्वर्या, चुपचाप बैठे थे।
आंखों में जैसे नींद अभी बाकी हो। नीता मैम ने पूछा, तुम सब ठीक हो? विनय ने धीरे से कहा, रात को हम नींद में चलते हुए रेलवे लाइन तक पहुंच गए थे। किसी ने बुलाया था, किसी महिला की आवाज़ थी। हम सब सहम गए। उस रात मैंने और कृष ने फिर से आवाज़ें सुनी। इस बार खिड़की से झांकने पर सामने मैदान में एक बूढ़ा आदमी दिखा, वही टिकट कलेक्टर। उसकी हाथ में लालटेन थी और वो बार बार स्टेशन की ओर इशारा कर रहा था। कृष ने कहा, ये हमें फिर से बुला रहा है, कुछ तो अधूरा है वहाँ। अगले दिन अनिल सर की निगरानी में हमें स्टेशन के इतिहास पर एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया। मैं और कृष लाइब्रेरी में ढूंढते हुए एक पुरानी डायरी पा गए, किसी रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की। उसमें एक आखिरी एंट्री थी, 28 जुलाई 1965, रात 12 बजे कल्याण एक्सप्रेस में आग लग गई। कोई नहीं बचा, पर उनके साए अब भी इसी लाइन पर घूमते हैं। जब तक वो आखिरी स्टेशन तक नहीं पहुंचते, वो मुक्त नहीं हो सकते। रात को ठीक 12 बजे फिर वही सीटी, लेकिन इस बार ट्रेन की परछाई नहीं, बल्कि उसकी हकीकत दिखाई दी। गेस्ट हाउस की खिड़कियों से हमने देखा, पटरियों पर जलती हुई काली ट्रेन सरसराते हुए निकल रही थी। कृष फुसफुसाया, ये असली है, वो वापस आ गई है। सुबह पता चला कि जानवी और विनय अपने कमरे से गायब हैं। सारे टीचर परेशान हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। मैं और कृष जानते थे, वो कल्याण एक्सप्रेस की सवारी बन चुके हैं। हमने मीता मैम से सब बता दिया। उन्होंने कहा, मैं जानती थी ये फिर होगा। ये ट्रेन हर 13 साल में एक बार लौटती है और हर बार किसी न किसी को ले जाती है। कृष ने पूछा, उन्हें वापस कैसे लाया जा सकता है? नीता मैम ने कहा, एक ही तरीका है, कोई जीवित व्यक्ति ट्रेन में चढ़े और उस आग की बोगी में बंद आत्माओं को मुक्त करे। मैं और कृष तैयार हुए। रात को हम दोनों स्टेशन की तरफ बढ़े, तावीज़ पहनकर और एक लालटेन लेकर। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की तेज आवाज़ गूंजी। हम दौड़कर एक जली हुई बोगी में चढ़े। अंदर धुआं, राख और सीटों पर बैठे जलते चेहरों वाले यात्रियों की आत्माएं थीं, बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों से दर्द झलकता हुआ। एक सीट पर विनय और जानवी बैठे थे, बेजान लेकिन जिंदा। मैंने वो तावीज़ बोगी के केंद्र में रखा और लालटेन की लौ को उसमें फूंका। तेज रोशनी हुई और एक महिला की आवाज़ आई, अब हमें छोड़ दो, अब हम थक चुके हैं। सारी बोगी में नीली रोशनी फैल गई, चेहरे मुस्कराने लगे और फिर एक एक का सब गायब हो गए। विनय और जानवी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। हम जैसे तैसे बाहर कूदे। ट्रेन ने जोर से सीटी मारी और आग की लपटों में घिरी एक बार फिर पेड़ों के बीच गुम हो गई। अगली सुबह विनय और जानवी उठ गए। उन्हें कुछ याद नहीं था। ट्रिप खत्म हुई, सब बच्चे सुरक्षित लौट आए, लेकिन मैं और कृष जान चुके थे, ये ट्रिप बाकी ट्रिप्स जैसी नहीं थी। कभी कभी रात को अब भी नींद में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, क्योंकि कल्याण एक्सप्रेस पूरी तरह कभी नहीं रुकती।